हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे से शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए से शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, इंग्लिश और इंश्योरेंस का जो भी क्विज होता है मैं वो लेता हूँ। अगर आप चाहे, अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन होकर इन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे, सर एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब क्या समझे, एलआईसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, एलआईसी का जो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने जो भी बोला था, मैं आपसे यही बोला था कि एलआईसी 31 मार्च के अंदर प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। ऐसा क्यों ऐसा बोला था, इसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जो भी है, जो भी वैकेंसी अलॉट होता है या जो भी वैकेंसी किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करती है वो फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड रहता है, एक फाइनेंशियल ईयर से और एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे कि आप आईबीपीएस बैंक के में भी देख लीजिए, वो उन आईबीपीएस को ये ऑर्डर रहता है कि आपका जितना भी वैकेंसी है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का रिजल्ट कब आउट होता है, जो फाइनल, वो अप्रैल 1 तारीख को। क्योंकि मार्च 31 तक उनका सब रेडी हो जाता है और उनको भी ऑर्डर रहता है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर से और एक फाइनेंशियल ईयर तक वो जितने भी वैकेंसी है उसको फुलफिल कर दे, जो जितना भी बैंक चाहती है। तो सेम एलआईसी सारे ऑर्गेनाइजेशन के केस में यही होता है, जो जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। यही लॉजिक था, यही लॉजिक एलआईसी में जो काम करते हैं वो उनका भी है। एलआईसी एडीओ का वेटिंग लिस्ट देख लीजिए, वो मार्च से पहले ही आउट हो चुका है। आप किसी भी रिक्रूटमेंट में देख लीजिए, जो भी उनका वेटिंग लिस्ट है, जो भी उनका है, वो मार्च के पहले ही वो लोग आउट कर देते या सारे फॉर्मेलिटीज वो ख़त्म कर देते। एटलीस्ट जो प्रोसेस है, जो जो कुछ होता है, जो कुछ है नोटिफिकेशन, जो भी आप बोले, और मार्च 31 के अंदर सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हरकत में आ जाती है। आप मार्च 31 के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे बड़े बड़े नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे अब भी बता रहा हूँ आज के डेट में। आप मुझे पता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का एक एज इशू है। एज इशू के कारण आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ही सोच रहे क्या होगा क्या होगा। देखिए, एज इशू है, मैं समझता हूँ एज इशू है, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा एडवाइस आपको नहीं दे सकता, पर जिनका एज अभी तक है, आप लोग इतना मत परेशान होइए। एलआईसी का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। मेरा एडवाइस तो ये है, आप और 15 डेज तक देख लीजिए। आप, मुझे जो लगता है वो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है एलआईसी से। तो क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन बहुत अनएक्सपेक्टेड है, वो कब आता है कब जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। एनआईसीएल देख लीजिए, यूआईसीएल देख लीजिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, और एक चीज़, आप जितने भी लोग बोल रहे थे कि मार्च आ रहा है, मार्च आ रहा है, अगर एलआईसी सिंगल फेज में एग्जाम करवा देता है तो आप क्या बोलोगे। आप तो कुछ कर नहीं सकते ना। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। यूआईसीएल डबल फेज था, इस बार सिंगल फेज कर दिया। एनआईसीएल देखना, ये भी सिंगल फेज में होगा। एलआईसी भी सिंगल फेज में हो सकता है, इसके एलआईसी असिस्टेंट। और इसमें इस बार जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग तरीके से मैं देख रहा हूँ सारे बैंकिंग सेक्टर में या सारे इंश्योरेंस सेक्टर में। ये पैटर्न जो है पूरा पूरा डिफरेंशिएट हो गया है। उन लोग अब क्या करते हैं, अब आपका एक सिंगल फेज एग्जाम होता है जो मेंस बैंक का जो मेंस होता है उसके पैटर्न में। और एक टेस्ट रखते हैं वो लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है लैंग्वेज टेस्ट। तो मुझे जो लगता है वो लैंग्वेज के ऊपर जोर ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उनको अब बिजनेस चाहिए। अभी असिस्टेंट कैडर में जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे इंश्योरेंस में, उनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी बनाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितने भी सेक्टर में जाइए इस बार, और सरकार का ये प्लान भी है कि असिस्टेंट जो है वो सिर्फ ऑफिस जॉब नहीं रहेगी, उनको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री मेंस लेके मुझे जो लगता है शायद उनको अब ये पता चल गया, प्री मेंस ये दोनों करके नहीं होगा, एक टेस्ट एक लो और जो उनका लैंग्वेज जो है उसमें जोर ज़्यादा दो। आप देखना, यूएसएल असिस्टेंट जो भी क्वालिफाई करके लैंग्वेज टेस्ट में जाएंगे, उनका टेस्ट देखना बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही हार्ड। जैसे बहुत सारे स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज 3-4 है,
पर जो मेन रीजनल लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो यूआईसीएल ने जो ऑफिशियल एक लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो डाटा जो एक नोटिफिकेशन बताया था, रिलीज़ किया था, उसमें उसमें बोला था कि किस स्टेट में किस रीजनल लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा, और सारे सारे स्टेट से एक एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया है जो उसका बड़ा डोमिनेटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है लैंग्वेज टेस्ट क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि असिस्टेंट को सिर्फ डेस्क जॉब नहीं देंगे, असिस्टेंट को अब बिजनेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस भी करना पड़ेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी बनाया जाएगा। तो मेरा एडवाइस यही है दोस्तों, नोटिफिकेशन मत कीजिए। एलआईसी भी सिंगल फेज में एग्जाम करवा सकता है, अगर करवा दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तब आपके सारे लॉजिक, सारे कुछ चीज़ बेकार में जाएंगे। तो प्रिपरेशन कर लीजिए, यूआईसीएल एनआईसीएल है, 15 डेज तक पेशेंसली वेट कर लीजिए, मार्च 31 तक। मार्च 31 आने में अभी भी बहुत दिन है, नोटिफिकेशन आने में एक दिन लगता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।